हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, आपसे मैंने कहा था जैसे दिन में आपको मैं वीडियो दूंगी। अब बारिश बंद हुई है, मैंने अपना थोड़ा काम भी खत्म कर लिया और अब मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ। तो क्वेश्चन कल के भी अधूरे रह गए थे हमारे और आज के भी। बैठते हैं वही चटाई पे, ठीक है। तसल्ली में मेरे को पढ़ना अच्छा पसंद है, ज़्यादा चिकचिकबाजी में नहीं, ठीक है। मैं ये फ़ोन रखती हूँ। चलो जी, आज का जो टॉपिक है, मैंने ये सोचा है, दूसरे की छत दिख रही है मैंने ये सोचा है आज का हम जो टॉपिक रखते हैं वो होता है क्या, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। बताओ आपको होमवर्क क्या मिला था? भारतीय संविधान के भाग की बात कही गई थी ना। अब सुनो ध्यान से, यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन भारतीय संविधान के भाग से जरूर आता है। जैसे कि मैंने बैग सुखाया था, चिड़िया ने बैग गिरा दिया, देखो जरा। एक सेकंड रुको, बस एक सेकंड। हमला तो भारतीय संविधान के भाग की बात कही गई थी। चाहे आप मैंने जो पेपर दिए हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स ने सबने दिए, उसमें एक क्वेश्चन भाग से आया ही आया था। जैसे मेरे वाले उसमें पूछा गया था कि नागरिकता कौन से भाग में दी गई है। तो भाग जब आपको पता होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा संविधान जो है बनने में कितना समय, 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो इतना लगा, कितना वक्त। अब इतना वक्त लगा, कई उनसे लिया गया था। अगर हम भाग की बात करें, बाकी सब संविधान तो विस्तार में पढ़ाऊंगी, जो एक भाग से क्वेश्चन पक्का आता है, यूपी पुलिस वाले सुन लो, बाकी और पेपर्स में भी आता है, मैं यूपी पुलिस की फिलहाल बात कर रही हूँ, उसमें तो ये एक क्वेश्चन पक्का ही आता है। बेसिकली हमारे भाग कितने हैं? 22। लेकिन अगर उपखंडों की बात की जाए तो इस समय एट प्रेजेंट 25 है, लेकिन 25 तुम्हारे ऑप्शन में नहीं होगा, जो मुझे ऐसा लगता है। आपका कितना होगा? 22 भाग ही होगा। तो अब उस 22 भाग को हम थोड़ा सा विस्तार कर लेते हैं। उन 22 भाग के आर्टिकल तो मैं जब पढ़ाऊंगी, जब एक बार फिर से करा दूंगी कि आर्टिकल नंबर 1 से 4, फिर 5 से 11 ऐसे करके, है नहीं, फिर 12 से 35, 36 से 51 ऐसे करके भाग जब अलग कराऊंगी, जब आर्टिकल कराऊंगी। फिलहाल तुम कर लो भाग। तो लिखो, कॉपी निकालो, ऊपर हेडिंग दो भारतीय संविधान के भाग, और यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लेना कि यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है। अगर आपको वो जैसे भाग का नाम बता देगा तो आपसे भाग पूछेगा ये किस भाग में है, और अगर आपको आर्टिकल दे के भाग पूछ लेगा या तो भाग देकर आर्टिकल पूछ लेगा। बात समझ में आ रही है? तो आप थोड़ा सा याद कर लो कि वो कौन सा भाग होता है जिसमें ये सब डिस्क्राइब है। हमारा पूरा संविधान भाग में डिवाइड कर दिया गया है। तो लिखो, पहला डालो, ऐसे करो, इधर लिख लो भाग के नाम, इधर लिख लो उनका विषय, या फिर जैसे भी आपको सुटेबल लगे, ठीक है। शुरू करो। यहाँ पे लिखो भाग 1, ठीक है। भाग के नीचे लिखो पहला भाग 1, ठीक। लिखो, सबसे पहले भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। लिखो, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, लिख लिया। दूसरे में लिखो नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग 2 में क्या है? सिटीजनशिप। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, लिख लिया। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। भाग 4 के ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य। इनको डिटेल कराऊंगी, अभी तो तुम्हें 22 भाग याद करने हैं, ठीक है। उसमें से भी 22 में से मैं टिक लगवा देती हूँ कि कौन सा वाला ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो तुम्हें 22 के 22 पता होने चाहिए, लेकिन कौन सा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाला भी बता दूंगी, ठीक। तो आपने क्या लिख लिया? पहला लिख लिया संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा लिख लिया आपने मौलिक अधिकार, दूसरा आपने लिख लिया नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर आपने फोर्थ का ए लिख लिया, मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज,
अब आप भाग 5 लिखेंगे संघ सरकार, मतलब सेंटर की बात की गई है। भाग 6 में आप लिखेंगे राज्य सरकार। भाग 7 जो है वहां से हटा दिया गया है, तो आप कैसे लिखेंगे, 7 लिख के वहां से कट कर देंगे, तो आपको याद हो जाएगा कि 7 जो है वो निरसित कर दिया गया है, 7 भाग नहीं है। ठीक है, 7 हो गए। भाग 8 में लिखो संघ राज्य क्षेत्र, लिखो भाग 8 में लिखो संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 में लिखो पंचायतें। भाग 9 के ए में लिखो नगर पालिकाएं। लिख रहे हो, मैं जल्दी बोल रही हूँ, लिख लो, वीडियो पॉज कर करके लिख लेना अगर ना लिख पाओ तो जल्दी में। वैसे आप एक इंडियंस हो और ऊपर से आप यूपी में जॉब लेना चाहते हो तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हिंदी के साथ साथ जो हम कुछ उर्दू वर्ड भी यूज करते हैं वो भी, पुलिस विभाग में बहुत सारे वर्ड्स जो आपको देखने को मिलेंगे उर्दू में। ठीक है, तो 9 के का में क्या होगी, नगर पालिकाएं। 9 के खा में होगी सहकारी समितियां। अच्छे खासे पेपर में ये क्वेश्चन आया था, 9 के खा में क्या पूछा गया है, और जो नगर पंचायतों वाला है वो तो पूछा ही जाता है। अभी ट्रिक लगवा देती हूँ, कौन सा ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे भाग हैं, लेकिन कौन सा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिख लो, 9 में है पंचायतें, 9 के का में हो गई नगर पालिकाएं, 9 के खा में हो गई सहकारी समितियां, 9 के 10 में हो गई अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। लिख लो, भाग 10 में क्या हो गई, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। लिखो, भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध 11 में। और 12 में लिखो वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। लिख लिया, ठीक, आगे लिखो। भाग 13 में लिखो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। ठीक, ऐसे बना लो, देखो मैंने कैसे लिखा था, ऐसे करके 1 2 3 ऐसे करके ये पूरा तुम्हारे लिख के दिखा दिया, अभी दिखा दूंगी कॉपी पे भी। ठीक, रिवाइज कराते। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम भाग 13 में है, आया नहीं अब तक तो खैर। भाग 14 में लिखो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, आ चुका है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 के का में है अधिकरण, नहीं आया। भाग 15 में निर्वाचन हमेशा आता है, किसी भी पेपर में रखा हुआ आप देख लेंगे। भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 में लिखो राजभाषा। ये तो जब आप हिंदी की लूसेंट पढ़ोगे वहां पे भी आप पढ़ोगे कि भाग 17 में हमारी हिंदी को प्रभावित किया था, ये 343 से लेकर यहाँ तक ये पूरे, ठीक, और 351 तक ऐसे करके। आपात उपबंध लिखो 18 में, आपातकाल जो आएगा वो भाग 18 की बात करी गई है। भाग 19 में बात करी गई प्रकीर्णन की, ठीक है, प्रकीर्ण भाग आया नहीं है। भाग 20 में लिखो संविधान का संशोधन, तो भाग 20 ये संविधान का संशोधन जो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, आर्टिकल नंबर 368 वाला है नी। उसके बाद भाग 21 नहीं आया है, अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध। धूप भी रो रही है आज तो, कतई तुम्हारे यहाँ निकल रही है। भाग 22 में लिखो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी के प्राधिकरण पाठ एवं निरसन। तो चलो एक बार मैं कॉपी में तुम्हारा कर देती हूँ, जो जो तुमने, अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, दिखाती हूँ। तो आपके भाग हो जाएंगे कंप्लीट। आई होप आप ऐसे अच्छे से याद कर लेंगे उसको, ठीक है। और अब थोड़ा संविधान के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, हालांकि हम डिटेल में दोबारा पढ़ेंगे। थम जा फोन, थम जा। तो भारतीय संविधान की जब हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान हमारा सबसे बड़ा, विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। भारतीय संविधान को कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, ये मैं धीरे धीरे आपको सारा करा दूंगी। जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं वो मैं टिक लगवाती जा रही हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ट्रिक और शॉर्टकट इन सब के चक्कर में मत पड़ना अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो, क्योंकि फिर आपका दिमाग ना स्थिर हो जाएगा वहीं पर। आप सोचोगे हर चीज़ की ट्रिक मिल जाए, ऐसे मिल जाए, ये मिल जाए, तो फिर आप अपने आप से नहीं सोच पाओगे। आप इसे पढ़ो, बार बार अपने आप कुछ नया बनाने की कोशिश करो, समझ रहे हो। आप कहीं सर्च करने लगो, अच्छा आज तो भाग याद करने के लिए बोला है तो मैं कहीं सर्च करके रट लेता हूँ, नहीं, रटना नहीं है। फिर आपको अगर आप रटने की ऐसे करके किसी और का उस पर आदत पड़ जाएगी, फिर आप किसी और एग्जाम में, बड़े एग्जाम में बैठोगे तो कहाँ से कर पाओगे भाई। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, एक जगह रुकने का नाम नहीं है, ठीक है।
कि आप वहाँ से बस अगर आप कांस्टेबल बन गए तो बन गए, मेरी तरह थोड़ा आगे बढ़ते रहो। हालांकि अभी तो मैं भी नए शहर में हूँ, स्टेबल हो रही हूँ, ठीक है। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो समय लगा था, भारतीय संविधान में जो लिया गया है, इसको एक भारतीय संविधान को कहते हैं अ बैग ऑफ बोरिंग, मतलब उधार का थैला। क्यों इसको उधार का थैला कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है हमारे भारतीय संविधान में बहुत अलग अलग देशों से जो अच्छा मटेरियल था वो लिया गया है, अच्छा कंटेंट लिया गया है कि हम अपने संविधान को कैसे बेस्ट बनाए जा सकें। BN राव का आपने नाम सुना होगा, BR अम्बेडकर का नाम सुना होगा। बहुत जब ये समितियां करवाऊंगी, जब इनका नाम आएगा कौन ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे, किन्होंने सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया, तो BN राव का बहुत बड़ा हाथ था लेकर आना, उस कंटेंट को लिखवाना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमारे देशों, हमारे संविधान में अलग अलग देश का है, करीब 50-60 देशों का योगदान है। अब 50-60 का तुम्हें नहीं याद करना है, तुम्हें बस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और जर्मनी और ब्रिटेन, इन सब का, जब ब्रिटेन का सबसे ज़्यादा है तो इन सब का थोड़ा ज़्यादा याद करना आपको पड़ेगा, समझ गए हो। तो आज मतलब अपने दिमाग को ज़्यादा खौच पोच नहीं करना है। जीएस कैसे करें, जीएस कैसे करें, इतनी टेंशन क्यों पाल के रखते हो भाई? जीएस कैसे करें, कोई हुआ नहीं है। मैं बता रही हूँ कहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है, आप पुराने पेपर उठा के देख लो। मेरा तो खैर वो तो तुम्हें पता ही है, मेरी कोचिंग वहाँ थी और यहाँ मेरे पास ज़्यादा कोई कंटेंट नहीं है मैं तुम्हें पुराना पेपर या कुछ दिखा पाऊँ, लेकिन आप जो मैं कह रही हूँ वो सच है, ठीक है। एक क्वेश्चन भाग से आता है और मैं बता दूंगी पॉलिटी से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। देखो तुम्हें ज़्यादा ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम अभी यूपीएससी क्लियर करने नहीं जा रहे हो। अगर यूपीएससी क्लियर करनी है तो भैया अभी मैं यूपीएससी का तो नहीं पढ़ाती हूँ, न मैं पढ़ा पाऊँगी, ठीक है, अभी तक। अभी मैं पहले खुद ही कर लूँ, ठीक। तो होंगे वो बिरले टीचर जो ऑनलाइन शायद पढ़ाते हो यूपीएससी का। तुम्हें अभी वनडे एग्ज़ाम निकालना है, वनडे एग्ज़ाम में जितने टॉप लेवल के एग्ज़ाम आते हैं उतना मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ तक छू कर आ चुकी हूँ, तुम्हें पता है मेरी हिस्ट्री, ठीक है, और एक्सपीरियंस तगड़ा वाला है। तो जीके को धीरे धीरे पढ़ो, एक एक कर करके, एक टॉपिक उठाया पढ़ लिया, एक टॉपिक उठाया पढ़ लिया, ऐसे ऐसे कर करके पढ़ो। बात समझ में आ गई? तो कल तो चुनाव है, कल तो टाइम मिलेगा नहीं मुझे। चलो आपको जाते जाते एक होमवर्क दे देती हूँ। आप भारत की उद्देशिका जो है, प्रियम्बल है, ठीक है, उसको आप पढ़कर आएंगे। उसमें आप क्या पढ़ेंगे कि 13 दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, कब? 13 दिसंबर 1946 को। और इसमें क्या क्या शब्द नए जोड़े गए, क्योंकि हमारी उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ, क्या क्या जोड़ा गया, वो फिर कहोगे राजनीति बोल रही हूँ। राजनीति नहीं है, इट्स सपा, समाजवादी पार्टी नहीं है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता की मैं बात कर रही हूँ। वो कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया है ये आप पता करके आएंगे, ठीक है। और इसमें उद्देशिका में क्या क्या ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ये वर्ड पहले था या नहीं था, क्या बाद में जोड़ा गया। तो आपका होमवर्क है उद्देशिका। कल तो नहीं, परसों हो सकता है मैं लाइव आऊँ और लाइव आके संविधान के भाग और संविधान का छोटा वाला परिचय और उद्देशिका से क्वेश्चन पूछूं, ठीक है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।